dx dz। हाँ, तो इससे y कब निकल गया। इसी तरह से आप इससे x का निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप इससे z का निकाल सकते हैं, इसी तरह से आप इससे f x y भी निकाल सकते हैं। इसको बोलेंगे कि ये ट्राई वेरिएट फंक्शन है, इसको बोलेंगे कि ये बाई वेरिएट फंक्शन था, इससे हमने एक यूनिवेरिएट फंक्शन बना दिया। यहां ट्राई वेरिएट फंक्शन से एक यूनिवेरिएट बना दिया, यहां ट्राई वेरिएट से एक बाई वेरिएट बना दिया। ठीक है, अब जब इसको करेंगे तो हमको ये बस देखना है कि ये फंक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है वो किस रीजन में आ रही है। हाँ, अब यहां पे जब हम इसका रीजन बताएंगे तो कितने कितने वेरिएबल पर रीजन डिफाइन करेंगे? दो वेरिएबल x और y। दो वेरिएबल x और y पर। यहां पे जब हम रीजन बताएंगे फंक्शन का तो कितने वेरिएबल पर? एक वेरिएबल y पर। सिमिलरली यहां जब रीजन बताएंगे तो एक वेरिएबल पर। क्लियर हुआ? अब फिर से हम आते हैं उस प्रॉब्लम पे, और ये प्रॉब्लम आपके केवल इस प्रोबेबिलिटी की नहीं है, ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है। एफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई बाई 3। एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1, वाई लाइज बिटवीन 0 to 2। कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमने किया एफ एक्स वाई और मैं करना चाहता हूं dy, तो बस इतना ही। तो इससे हमको फंक्शन मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी कि फंक्शन मिलेगा? फंक्शन मिलेगा। फंक्शन मिलेगा। ठीक है, किसका फंक्शन मिलेगा? x का। x का फंक्शन मिलेगा। अब रही बात कि ये जो फंक्शन मिलेगा वो x की किस रेंज में मिलेगा। ठीक है, तो आते हैं हम पहले अपने fx के फंक्शन को देखें। पहले जो इसका बेटर वे है वो ये है, या आइडियल वे देखने का। ये हमारा x था, ये हमारा y था, और ये हमारा fxy था। ठीक है, अब आपने इसमें किया क्या? x y के ऊपर टोटल कर दिया। अब y के ऊपर टोटल करने का मतलब हुआ कि आपके पास डबल इंटीग्रल में से आपने कितना इंटीग्रल किया? सिंगल। ठीक है, और पहला इंटीग्रल आपने किसके रिस्पेक्ट में किया? y के। y से। तो y की लिमिट जानने के लिए, चूंकि हम पहला y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y के पैरेलल स्ट्रिप डाल दिए और फिर पूछ लिए y इज इक्वल्स टू व्हाट एंड y इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये आपको मिला 0 to 2, तो आपने लिख दिया, आपने सही लिखा था 0 से 2। अब ये जो लिमिट आपकी 0 से 2 मिली है y की, अगर हम अपनी स्ट्रिप यहां डालते तो भी मिलती? यस सर। मिलती। अगर हम स्ट्रिप अपनी यहां डालते तो भी मिलती? यस सर। यस सर। यस सर। मिलती। अगर हम अपनी स्ट्रिप यहां से डालते तो मिलती? नहीं। नो सर। नहीं मिलती। तो रीजन ये के अंदर डालते हैं। ओके, तो हम जो बताना चाहते हैं उसको समझिए कि तो हम ये 0 से 2 की लिमिट y की कब तक पाएंगे? कहां से कहां तक दौड़ते रहें तो यही लिमिट हम पाएंगे? जब तक x की लिमिट 0 से 1 रहेगी। बस ये लिमिट हम तब तक पाएंगे जब तक हमारे हम x 0 से 1 के बीच में दौड़ते रहें, हर जगह पाएंगे।
सर ठीक 1 है? पे नहीं पाएंगे क्या सर? नहीं पाएंगे भैया, लगा दो ना, मैं कंटिन्यूअस पढ़ा रहा हूं, देखो यार, 0 पर भी पाएंगे। ठीक है, घबराओ नहीं। 1 ये डिस्क्रीट में इक्वल का है, आपका वाजिब है चिंतित होना, लेकिन कंटिन्यूअस फंक्शन है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ओके, क्लियर हुआ? क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन में कोई पॉइंट वैल्यू नहीं होती, इसलिए इक्वल टू 1 भी सही है ना, और नहीं भी लिखा तो भी सही है। अब रहा कि x अगर बाकी जगह पे हो, अगर x बराबर क्या होगा, इंटीग्रल f(x,y) dy if x do not belongs to 0 to 1। एक ये भी इंटीग्रल होगा आप जोड़ोगे तो, और इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि उसमें फंक्शन नहीं है तो 0। तो आपका फंक्शन क्या बन गया, f(x,x) इज इक्वल्स टू कितना आया था इंटीग्रल भाई, फिर से बोल दो, xy/6। सीखा हाँ सर। आपने? xy/6 आया था। नो एक सर, मिनट, 4x अपॉन 6। ओके, वही तो हम कहें कि y कहां से आ गया इसमें, y आएगा, आ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि y तो हमने कर दिया। हाँ, 4x अपॉन 6 प्लस 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर। अब और हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, इफ क्या, x belongs to 0, 1। x belongs to 0, 1 and 0 otherwise। अब आप इसमें वेरीफाई कर सकते हो। अब x की कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच की चुन लो। हाँ, देखो आपका f(x) मोर देन 0 आ रहा है कि नहीं, तो आएगा, क्योंकि 0 to 1 जरूरी नहीं है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो कोई भी वैल्यू आप इसमें की लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और रही बात दूसरी, अब क्या आपको चेक करना है इंटीग्रल, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई, f(x,x) is greater than equal to 0 for every x belongs to R। And number 2, integral 0 to 1 f(x,x) dx equals to 0 to 1 4/6 x square by 2, सॉरी अब तो ये रखेंगे नहीं ना, सॉल्व भी कर दिया, प्लस 2/3 x cube 0 to 1, and this is equals to 2/6 plus 2/3, so it is equals to 2/6 plus 4/6 and this is 1। तो आपने सही निकाला था कि नहीं? यस। सीखा। हाँ, लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो फंक्शन बनाया वो बनाया सही बना कि नहीं बना, और दूसरी चीज ये जानना होगा कि हम कौन सा फंक्शन, मार्जिनल निकालने के बाद हम ये दोनों प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड करा के चेक करेंगे। एकदम करना चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि ये डेंसिटी फंक्शन जो आपने निकाला है वो सही निकाला कि नहीं निकाला। ओके सर। हो सकता है इंटीग्रल में एरर हो आपके, तो अपने को सेटिस्फाई होने के लिए आप देख लो इसको। क्लियर? सिमिलरली इन्होंने एक और फंक्शन निकाला, सॉरी,
क्या हो गया इसको? एक इन्होंने और फंक्शन निकाला था एफ वाई। अब मान लीजिए कि आपने लिखा एफ वाई, कितना आया था जरा बोलो भाई। सर y by 6 वाई बाई 6 plus 1/3. प्लस 1/3। अब इतना ही अगर हम लिख के छोड़ दें तो कंप्लीट है कि नहीं? नो सर। नो सर। क्या और लिखना चाहिए? Y का यूनिट। हाँ, आगे इफ y lies between 0 to 2 1 2 0 to 2, क्योंकि अब हम पैरेलल स्ट्रिप डालेंगे x के, ठीक है? तो y lies between 0 to 2 and 0 अदरवाइज। अब मान लीजिए अब आपके पास कितने फंक्शन हो गए कुल? अभी तक 3 फंक्शन हुए हैं। अब कोई पूछे कि आप f 0.5 0.6 बताओ, तो किस फंक्शन को देखेंगे? fx, y। fx, y। अगर कोई आपसे पूछे कि आप f.3 बताओ, तो आप किससे देखेंगे? fx। ये कहां से कैसे मालूम हो गया? तब वो x और y स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो वो किसी में से भी पूछ करके बता सकता है, कहेगा कि भाई आपने तो बहुत गड़बड़ दिखा है फंक्शन है, हाँ? और क्वेश्चन भी आप गड़बड़ पूछ रहे हैं, बता ही नहीं रहे हैं कि किसका फंक्शन का वैल्यू पूछ रहे हैं आप। तो जब हम लोग मल्टीपल, वही बार बार मैं कह रहा हूं कि जब हम मल्टीपल वेरिएबल लिखेंगे और एक ही फंक्शन नोटेशन यूज करेंगे तो सफिक्स में ये बातें लिखनी पड़ेंगी। अब यहां पे जब भी पूछा गया, ये पूछा गया तो पहले वाले में गए, वाई कर दिया गया यहां पर तो दूसरे वाले में गए। क्लियर हुआ? अब एक फंक्शन मैं और लिख रहा हूं, लेट f(x,y) is equals to c if x belongs to the region zero zero 0 1 or 1 0 and 0 otherwise. If f(x,y) is joint PDF, then find C f(x,x) f(y,y)
प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं? सर एक बार फिर से पीछे वाला पेज करिए, थोड़ा स्लाइड थोड़ा। 5 अरे हम तो इसी पे लिखे थे ना, कहाँ इसके गया? पहले एक बार और पीछे चलिए। ये था पेज नंबर 2 आ गया था इसमें। हो गया सर। अब देखिए आपके पास एक फंक्शन है, कितने वेरिएबल का? 2 वेरिएबल का है, ठीक है। और ये किस रीजन पर डिफाइन है, ये बताया गया है कि नहीं आपको? बोलिए भाई, कोई एक आदमी तो बोलो यार। जैसे बताया बताया गया है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है। इन तीनों पॉइंट से कौन सा रीजन बना? ट्रायंगल ए, बी और सी। और आपका फंक्शन इसके अंदर वैल्यू ले रहा है, और बाकी पूरे क्वाड्रेंट में जो बेस है, चारों क्वाड्रेंट में, वहां फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। और इस रीजन में आपका फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है? सी, एक अननोन कांस्टेंट। और फंक्शन को बताया गया है कि यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो क्या हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? यस सर। निकाल सकते हैं सर। निकाल सकते हैं। तो Yes, sir. आइए निकालते हैं। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए हमको डबल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स वाई अब लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया। अब मैं लिमिट निकालने के लिए चला, इस रीजन में गया। पहले मैंने तय किया है कि x के रिस्पेक्ट में मैं करूंगा, तो मैंने स्टेप डाल दी, तो मिला x बराबर 0 और यहां मिला 1 माइनस वाई। 1 माइनस वाई। और यहां वैल्यू हो गया c, ये हो गया dx और dy। अब रही y की लिमिट, तो y का देखा मिनिमम और मैक्सिमम 0 और 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा आपका फंक्शन इस पूरे रीजन में कांस्टेंट वैल्यू ले रहा है कि नहीं? जब कोई फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू लेता है, इसका मतलब है कि इस पूरे रीजन में वो एक समान हाइट लेगा। जैसे कि आपका क्यूबॉइड है, कुछ इसी तरह का होगा, लेकिन इसका बेस कैसा है? ट्रायंगुलर है, ठीक है। तो हम आप ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई इज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, x and y are uniformly distributed over क्या? ट्रायंगुलर रीजन ABC, आप ये भी कह सकते हैं। ओके, सो this is equals to 0 to 1 c into 1 minus y dy. This is equals to c into y 0 to 1 minus y square by 2 0 to 1. This is equals to c y minus y square by 2 means sorry 0 to 1 रख देते ना, तो y हो गया सॉरी 1। सर सी की वैल्यू 2 आएगी।
हाँ हाँ, ये लिखने में गड़बड़ हो गया। 2 C/2 आएगा क्या? C/2। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This implies that C is equals to 2। अच्छा, जरा इसका एरिया देखिएगा, क्या 1/2 आएगा क्या इस ट्रायंगल का? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ओके ओके। अब मान लीजिए कि यही क्वेश्चन इस तरह के होता, तब C की वैल्यू कितनी होती? जितनी इस ट्रायंगल की एरिया है उसका रेसिप्रोकल C का वैल्यू होगा। 3/4। है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? सब 1/2 होगी। ये दूरी आपकी 2 है, हाइट आपकी 2 है, ठीक है, तो 4 हो गया, ठीक है, तो C की वैल्यू होगी 1/2। 1/2 सही से आ गया। हाँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है, इस रीजन में, और कहा जाए कि इस रीजन में फंक्शन यूनिफॉर्म वैल्यू ले रहा है, तो C की वैल्यू बताओ, तो आपको बस क्या करना है, इस रीजन की एरिया निकाल लेनी है और उसका रेसिप्रोकल C की जगह पे लिख देना है। ओके, कोई बात नहीं, अब चलिए आगे। तो अब हमारा ज्वाइंट पीडीएफ मिल गया। fxy इज इक्वल्स टू 2 इफ आपका इफ भाई, इफ लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, कि छोड़ दिया जाए -∞ से ∞ के लिए? ये लिखा जाएगा सर। लिखा जाएगा। अब क्या लिखा जाए? x plus y equal to 1। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 जब आप लिखोगे तब तो आप खाली इस स्ट्रेट लाइन पे बात कर रहे हो fxy का। x plus y less than x प्लस वाई equal to 1। जब आप x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 लिखोगे तब क्या किया आपने? तो आपका फंक्शन इस पूरे रीजन में लाई करने लगा। सर x belongs to 0, 1 minus y। हाँ, तो जैसे हम लोगों ने इसका ये लिमिट लिखा था उसी तरह से लिख दीजिए बस। इफ x lies between 0 to 1 minus y and y lies between 0 to 1, ठीक है, या तो आप ऐसे लिख दो या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। मान लो कि इंटीग्रल आपने पहला y के रिस्पेक्ट में किया था, तो क्या हो गया? y lies between 0 to 1 minus 0 x। to 1 minus x and x lies between 0 to 1। या तो आप कह सकते हो कि xy belongs to R where R is a triangular region। अभी सामान्य आदमी इसको नहीं समझ पाएगा। R इज मतलब मैथमेटिकली ये वैलिड नहीं है क्योंकि आप इंटीग्रल के लिए लिमिट चाहोगे। ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय कोऑर्डिनेट्स O दिस एंड दिस। किसी भी तरह से आप उस रीजन को स्पेसिफाई कर दो एंड 0 अदरवाइज, ठीक है। अब क्या इसका मार्जिनल पीडीएफ निकल जाएगा कि नहीं? एक्स और वाई का मार्जिनल पीडीएफ निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। निकल जाएगा। अब
हाँ सर, हेलो। हाँ, अभी अभी 5 मिनट में कर रहे हैं सर, एक क्लास ले रहे थे, बस खत्म कर। हाँ, अब मैं आपको एक फंक्शन क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसे सॉल्व करेंगे। लेट random variable x and y are jointly distributed over the region over the region 0 less than x less than y less than equal to 2, and it takes value 0 otherwise. Are jointly distributed. Right. Joint PDF of x and y number 2 obtain marginal PDF of x. Third, obtain marginal PDF of y. Fourth, verify your findings. क्या Fifth, सर फोन नंबर क्या लिखे? वेरीफाई your findings, जो आपने पाया उसको वेरीफाई करिए कि सही पाया। मतलब क्या कि मार्जिनल पीडीएफ ग्रेटर देन 0 की वैल्यू ले रहा है फॉर एवरी एक्स एंड इंटीग्रल 1 आ रहा है। ज्वाइंट पीडीएफ का भी डबल इंटीग्रल 1 आ रहा है, ये आप दिखा दीजिए। इसी तरह से y का मार्जिनल आपने निकाला, उसको भी दिखा दीजिए कि भाई ये डेंसिटी है, वेरीफाई कर दीजिए। एंड नेक्स्ट मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, नेक्स्ट 5वां 6वां, प्रिपेयर f x x f y y। ये समझ में आया? बोलिए। नो क्या सर, कहा ये गया? नो सर।
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाने को कहा गया। किसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन? रेंडम वेरिएबल x का, रेंडम वेरिएबल y का। और आपके पास रेंडम वेरिएबल x का पीडीएफ है कि नहीं? यस सर। आप निकाल चुके हैं। मार्जिनल पीडीएफ ऑफ x जो है वो x का पीडीएफ है, तो उसी से आपको सीडीएफ बना लेना है जैसे हम लोग पहले बनाए हैं। y के मार्जिनल पीडीएफ से y का सीडीएफ आप बना लेंगे। ठीक है? यस सर। तो मैं यहाँ आप बंद कर रहा हूं। एक बार मैं आपके आज क्लास तो हमारे ख्याल से 1 बजे खत्म हो जाएगी। सर प्लीज कंप्लेन सर क्लास। सर क्लास तो शाम को 4 बजे मतलब 5 बजे तक रहेगी, क्योंकि 4 बजे से 24 तक की क्लास रहेगी हम लोगों की। सैटरडे को तो आप लोग खाली रहते हो ना? कोई खाली लैब सर होता अब है? एक्स्ट्रा अब क्लासेस नहीं। लगने लगे हैं सब जगह। अब नहीं रहते हैं खाली। तुम लोगों को मार डालेंगे क्या डीएसटी वाले? सर ऐसे ही लगता है सर। हाँ, यस सर। तो पैसा दे रहे हो तो लोग अपना दिखा रहे होंगे कि भाई हम यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर वो जो आपने क्वेश्चन दिया था उसमें इवेल्युएट करना था p x लेस देन 1/2 पे, तो सर उसकी लिमिट जो है वो क्या हम -इन्फिनिटी से 1/2 ऐसा कुछ करेंगे क्या? करेंगे ही, लेकिन अब बात और दूसरी सर होगी। y एक का मिनट, रुक जाओ एक मिनट बेटा। -इन्फिनिटी टू 1/2 fx dx, ठीक है ना? अब और सर y के लिए 1 मिनट पहले सुन लो। अब आपका ये जो fx का यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या आपके पास fx का कोई वैल्यू इस रेंज में मिल रहा है? -इन्फिनिटी से 0 के बीच तो नहीं मिलेगा। 0 से माइनस, हाँ। तो अब क्या होगा कि नियमतः तो ये होना चाहिए था, लेकिन जो आपके फंक्शन की स्थिति है उसके अनुसार यह इस तरह से हो गया। -इन्फिनिटी टू 0 fx dx प्लस 0 to half fx dx। अब आपका फंक्शन इस रेंज में तो 0 वैल्यू ले रहा है, और इस रेंज में वैल्यू है उसके पास 0 से 1 तक की उसके पास वैल्यू है। और वो क्या है, कितना बोला था आपने? 22 कुछ बोला था ना? बोलो। 4x upon 6 4x upon 6 plus 2x square 2x स्क्वायर dx। चूंकि 0 से 1 के रेंज में fx की वैल्यू इतनी है तो हम कहीं भी लिमिट रहेगी उस रेंज की तो fx वही लिखेंगे। तो 0 से 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू हाफ। अब इसको आप कैपिटल F हाफ भी बोल सकते हो, लेकिन ये कैपिटल F हाफ जो है आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा इस पीडीएफ से, जो आज मैं इस एक्सरसाइज दे रहा हूं ना अभी को बनाने के लिए। तो जब आप पीडीएफ पा गए हो तो उससे सीडीएफ बना लो, तो आपको इंटीग्रल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला और ये फंक्शन आपके पास उपलब्ध होता तो आप उसी में जाते और सीधे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते 1/2 पर, आपको ये उत्तर मिल जाता है, ये सॉल्यूशन इसका। ठीक है, सीखा? यस सर, हाँ समझ में आ गया। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन है सर। वो जो कॉन्टिन्यूअस केस में गामा डिस्ट्रीब्यूशन कॉची डिस्ट्रीब्यूशन है ना सर, वो भी सिलेबस में है सर? कुछ इस तरह से मेंशन है क्या सिलेबस में? मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं आ रहा है सिलेबस। आप देख लीजिए गामा डिस्ट्रीब्यूशन। हम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ पढ़ाएंगे अभी, तो पहले आपको ये तो चीजें समझ में आ जाए। हम आपको कंटिन्यूअस में हम आपको यूनिफॉर्म अभी तो बता रहे हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। फिर नॉर्मल पढ़ाएंगे, गामा बीटा भी देखेंगे। अगर ऐसा होगा, अगर सिलेबस में मेंशन होगा तो पढ़ाएंगे।
सर सिमिलरली सर और डिस्क्रीट में जो पॉइसन बाइनोमियल है वो भी है। हाँ हाँ, वो भी आएगा। ओके ठीक है, तो अब बंद करते हैं। हाँ, इसका लिंक वगैरह तो नहीं चाहिए, बंद कर दें। सर भेज दीजिए सर। कल वाला भेजा था कि नहीं शेयर, और उस पे व्हाट्सएप पे, याद नहीं आ रहा है। वो मेल वाला ब्लॉक कर दीजिए, उस पे ग्रुप पे जोड़ सर, इजीली आ जाया करेगा सर। तो हमको ये बोलो ना, यहाँ पे एड्रेस बोलो, हम डाल देते हैं। यहीं पे लिखना होता है ना। आता नहीं है, आया नहीं था पहले दिन। सर ज्वाइन नहीं है ना उसमें। सर को ज्वाइन किया था, सर ने ब्लॉक कर दिया है। अप्रूव कर दिया है कि ब्लॉक कर दिया है? हेलो, ब्लॉक कर दिया है, तो वो हमसे गलती से हो गया होगा। आप फिर से एक बार बता देना हमको। हमको 1-2-3 मेल आई थी एक ही, उससे हम समझ नहीं पाए थे। मुझे लगा था कि ये आपको नहीं पहुंचा है गूगल ड्राइव से, इसलिए कुछ परमिशन आ रहा है। अरे सुनो, कुछ ग्रुप हाँ। के एक लोग ले लो मेल पे, उसके बाद उसमें ग्रुप शेयर कर देना रोशन। यस सर मैं ये कीजिए। हाँ, रोशन बोलिए। IAUSHAN और वो रोशन कैसे? IAUSHAN और AUSHAN AGAR WAL अच्छा, रोशन अग्रवाल 1 2 3 @ लग रहा है आवाज कट गई। हेलो, यस सर। 1 2 3 @gmail.com। सर मालूम नहीं है सर क्या है उनका। आ गया, रोशन अग्रवाल 1 2 3 @gmail.com है तो हमारे में इसका नंबर। सर यही है सर। ओके, सेंड। तो आप लोग शाम को 6 बजे मिलिए, अगर कर लेते हैं इसको तो। हेलो, कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? सर हम लोग 5 बजे तक हम लोग की क्लास ही होगी, हम लोग कब अपने से पढ़ेंगे फिर? 5 बजे तक क्लास ही होगी। अच्छा, तो मतलब नहीं जुड़ना है। सर मंडे को आप? यस सर। मंडे को क्यों? कल संडे है, सुबह में करिए, दिन में शाम को बैठिए, कर डिस्कस करिए। इतनी चीजें पढ़ानी है ना कि हम देखो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। हम स्पीड से नहीं पढ़ा रहे हैं कि हम टच करके निकल जाए। नहीं, आपका 2/3 आप बहुत अच्छे से समझाते हैं धीमे धीमे से। हाँ, तो मेरा क्या होता है कि मेरा क्लास टाइम टेकिंग होता है। एक ही चीज को मैं डिफरेंट एंगल से बताता हूँ कि हर आदमी को, जिनको नहीं भी समझ में आया, वो भी कुछ इंटरेस्ट लेने लगे। अदरवाइज क्या था, मैं तो पढ़ता चला जाता अपना स्लाइड और बुक कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और फिर आप करो। यस सर। तो अगर आप टाइम दोगे तो ज्यादा लर्न करोगे। हाँ, तो नहीं कल तो इम्तिहान अगर पास आपको लेना है तो कल शाम को फिर ज्यादा पसंद। जब भी हो आप लोग अपना डिस्कशन करके हमें बता दीजिएगा कितने बजे ले लीजिए। हम क्लास नहीं लेंगे, हम बस यही ऐसे आज जो प्रॉब्लम दिए हैं अगर आप सीख गए, इसके बाद हम एक चीज और बताएंगे, कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। अभी आपको बताया ज्वाइंट डेंसिटी, मार्जिनल डेंसिटी, अब एक और आएगा कंडीशनल डेंसिटी फंक्शन। हाँ, जब ये जान जाएंगे तो आप कोरिलेशन निकालना सीख जाएंगे। कोरिलेशन क्या होता है, अभी हो सकता है राकेश साहब को पढ़ाएं
हाँ, तो जब तक राकेश पढ़ाएंगे तब तक मैं आपको पढ़ा करके ये आगे निकल जाऊंगा। तो ये सब चीजें फिर हम लोग कर लेंगे। अब पता नहीं, अब मौका भी तो आप लोगों को नहीं है कि आप मेरे वीडियो देख रहे हो, क्योंकि उसमें हमने ये सब चीजें बताई हैं रैंडम वेरिएबल के नहीं, वेरिएबल के लिए कि बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से फायदा क्या होता है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है। ओके, तो थैंक्स यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.